आज हम लोग नॉन एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशंस या एरर्स इन डीएनए देख रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कि किस प्रकार से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वह डीएनए को डैमेज करता है। तो यूवी रेडिएशन को हम लोग देखेंगे। ये अल्ट्रावायलेट रे जो है, अल्ट्रा वायलेट रे, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पावरफुल म्यूटाजेनिक, मतलब म्यूटेशन कॉज करने वाला वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग कहते हैं जब ये डीएनए पर पड़ता है, जब एक अल्ट्रावायलेट रे डीएनए पर आता है, ये डीएनए है, तो डीएनए में एक खास हिस्से में वो कुछ ऐसा काम करता है जो बड़ा पावरफुल म्यूटाजेनिक का काम हो जाता है। ये दिस इज कॉल्ड, ये एक पैच बनाता है और इसे हम लोग कहते हैं थायमिन डाइमर। थायमिन डाइमर, ये जो थायमिन डाइमर होता है, ये थायमिन डाइमर यहाँ बनता है। आखिर क्या हो गया, कौन सी ऐसी बातें अल्ट्रावायलेट रे में जिसके कारण डीएनए के खास हिस्से में थायमिन डाइमर बनता है। इस मुद्दे पर जब बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि जो थायमिन है, थायमिन का जो न्यूक्लियोटाइड होता है, इसके पास, इसके स्ट्रक्चर को अगर गौर करें, स्ट्रक्चर का सब लोग अभ्यास किया करें। जहां वैलेंसी पूरा नहीं कर रहे हैं वहां पर हाइड्रोजन। यहां पर देखिए CH3। ठीक है। दूसरों से इसमें जो अंतर होता है वो CH2 ग्रुप का होता है, क्योंकि बाकी जगह सिर्फ H रहता है, यहाँ पर CH3 है। तो इसीलिए ये जो ग्रुप होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप माना जाता है। कैसे कि यूवी रे जो है ये इंड्यूस करता है, क्या इंड्यूस करता है, इंड्यूसेस द कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ टू इथाइलिन ग्रुप, CH2 groups of thymine nucleotides in DNA। कहते हैं कि डीएनए के, अगर ऐसे डीएनए देखो, ठीक है, इस तरह से उसके हम तो रेल का पटरी बना दिए हैं, लेकिन ठीक है, काम होगा। अगर आप देखें इसको, मान लो कि AGCTT GCT ऐसे रहे। ठीक है। अब ये जो दो लगातार थायमिन है, ये जो दो लगातार थायमिन है, ये जो होता है अल्ट्रावायलेट सेंसिटिव जोन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूवी सेंसिटिव जोन। मतलब यहाँ पर अल्ट्रावायलेट का इफेक्ट जो है वो दिखता है इस पर। अब चूंकि दोनों के पास मिथाइलिन ग्रुप है अलग से, तो रिजल्ट क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। अब इसको कैसे जुड़ जाएगा, इसको अगर डायग्राम हमको बनाना हो, ठीक है, तो आप देखें एक टिपिकल एग्जांपल बताते हैं। लाइक ये फॉस्फेट है, ये सुगर है, और इस सुगर से जुड़ा हुआ है थायमिन। थायमिन पहले हम खड़ा स्ट्रक्चर बनाते थे, अभी थायमिन का हम लेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेटा हुआ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और ये है CH3 ग्रुप।
यहाँ सिर्फ। अब इसके बगल में अगर एक और यही कंपाउंड हो, थायमिन ही हो, तो कैसे दिखेगा? मेरे साथ सब लोग कलम चलाएं। देखिए, ठीक है, ये दिख गया, और ये हो गया CH3 और ये हो गया H। क्योंकि ये जो रखे रहते हैं वह मतलब स्टॉकिंग होता है, मतलब जैसे कि आप ऐसे रख रहे हैं चीजों को ना, इस प्रकार से चीजें रखी हुई हैं ना, तो लाइक अ क्यूब जैसे हम बनाते हैं, और नीचे भी ऐसे बना है, तो ये जो फेस है वो इससे इंटरेक्ट करेगा, पीछे वाला फेस जो है वो पीछे वाले से इंटरेक्ट, ठीक है। इसी तरह से क्यूब बनता है, ये भी उसी तरीके से। कैसे कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप वो इसके इसी ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करेगा। क्योंकि यहाँ डायग्राम में तो ऊपर नीचे दिख रहा है सब, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो ये ग्रुप इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो इस कंडीशन में मिथाइल किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? अगर ये मिथाइलिन ग्रुप, मतलब इसको देखें, तो ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। जैसे ही ऐसा स्ट्रक्चर वैसे आप देख लें, आपको तुरंत लगेगा अच्छा ये बेस स्टॉक। जैसे दोनों हाथों को, अपने दोनों हाथों को आप एक दूसरे पर रखिए, एक दूसरे पर रखेंगे तो अंगूठा एक दूसरे के सामने रहेगा, पहली उंगली भी एक दूसरे के सामने रहेगा, सबसे छोटी उंगली भी क्या होगा, एक दूसरे के सामने हो। अब अपने अंगूठा को आप मिथाइल समझ लीजिए, ऊपर वाला थायमिन का मिथाइल और नीचे वाला थायमिन का मिथाइल एकदम एक दूसरे के सामने होगा। अगर अपनी छोटी उंगली को आप डबल बॉन्ड ओ समझ लीजिए, तो वो डबल बॉन्ड ओ जो होगा वो एक दूसरे के सामने होगा। इस प्रकार से ये एकदम एडजेसेंट टू ईच अदर हो जाता है। अब जब इसी को अल्ट्रावायलेट रे का ये मिलता है, इम्पैक्ट मिलता है, मान लो कि यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रे आया, देन व्हाट हैपेंस? जब अल्ट्रावायलेट रे आता है तो दो तरह की घटनाएं ऑब्जर्व की जाती है। हाँ, दो तरह की घटना। पहली घटना क्या होती है? दोनों को हम लोग यहाँ पर विभेदित करते रहे। अब क्या होगा, उस थायमिन पर, दोनों जो अगल बगल है उस पर यूवी रे आ गया। तो यूवी रे आया तो पहला जो रिएक्शन होता है, अब हम उतना बड़ा डायग्राम नहीं लेंगे, अब हम छोटा ही डायग्राम लेंगे। तो थायमिन है, इसको लेटा कर हम बनाए हैं, और ये CH3 है, और ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। और एक और थायमिन लेंगे नीचे, ये डबल बॉन्ड है, और ये CH3 है। तो अंगूठा के सामने अंगूठा वाला कॉन्सेप्ट, अंगूठा के सामने अगर अंगूठा वाला कॉन्सेप्ट है, तो जैसे ही यूवी रेडिएशन होगा, वैसे ही ये कार्बन जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ज्यादा गहरा कलर कर दिए हैं हम, थोड़ा सा हल्का ही कलर लेके चलते हैं। ये जो, ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, मतलब इस CH3 वाले के साथ जुड़ जाएगा, और ये जो कार्बन है वह इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो यदि नंबरिंग कर दें हम, हमारे लिए आसानी हो जाएगी समझना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये भी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 5 5 के साथ और 6 6 के साथ यही होगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन थायमिन डाइमर, थायमिन डाइमर। देखिए साइक्लोब्यूटेन क्यों कहा गया, सोचिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन आपस में क्या हुए, जुड़ गए हैं। तो चार कार्बन अगर आपस में जुड़ गए तो हम चार को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। और चूंकि जुड़कर एक साइकिल बना दिए, तो रिजल्ट क्या हो गया, साइक्लो ब्यूटेन। जैसे कि ऐसे इसको यहाँ दिखा,
सिर्फ उसी कार्बन को अलग किया गया है। 6 5, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। अब देखो क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है कि यूवी रे जो होता है हमेशा, यूवी रे हमेशा सिंगल बॉन्ड को छोड़कर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर ही एक्ट करता है। इसलिए ये जो 5 और 6 कार्बन है ये सेंसिटिव। आपके मन में होगा सर और भी तो कार्बन है, 2 पर भी है, 4 पर भी है, वहां क्यों नहीं? क्योंकि वो सब डबल बॉन्ड, सिंगल रिंग में क्या है, वो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े। ये जो जगह है ना, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर काम होना ज्यादा जरूरी है और अच्छे से काम हो भी जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आपको दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। अब इस मुद्दे से अगर हम आगे बढ़ें तो दूसरा जो इवेंट होता है उसको देखने का मौका मिलेगा। आप ये जो आप सीख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है। क्यों महत्वपूर्ण इशू है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अल्ट्रा वायलेट रे के आने से क्या क्या चीजें हो सकती। अब ये साइक्लोब्यूटेन का एक कंडीशन हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है इसमें कि क्रॉस में यही जो रिएक्शन है, जैसे 5 5 6 6 अब यही किए हैं। अभी क्या हो जाएगा कि नहीं, 5 5 6 6 नहीं होगा। देखो हम फिर से डायग्राम बनाते हैं। नाइट्रोजन, आप सब भी डायग्राम का पूरा अभ्यास करिए। जितना आसानी से आप डायग्राम बनाएंगे उतना ही आसानी से आपका काम होगा। देखिए ये है 5, ये है 6, यहाँ है ये, ठीक है। और अब आप देखिए कि फिर नीचे बगल में भी एक थाइमिन होगा, तो बगल में भी थाइमिन हो गया। और याद रखो जब तक स्ट्रक्चर में थोड़ी सी समझ विकसित नहीं होगी तब तक आप मतलब बहुत अच्छा कर लेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि जब क्वेश्चंस आता है ना तो स्ट्रक्चर को छूते हुए आता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, 6 जो है वो 5 के साथ जुड़ गया। कहने का अर्थ तात्पर्य ये है कि अब जो आप रिंग देख रहे थे, डबल बॉन्ड, कार्बन 5, कार्बन 6, और फिर नीचे भी है वही कार्बन 6, कार्बन 5। अब क्या हो गया है कि ये दोनों आपस में जुड़ गए, मतलब क्रॉस में। पहले सीधे सीधे जुड़े थे, इसमें क्या है, स्ट्रेट जुड़ा हुआ है। और इसमें क्या है कि नहीं, इसका 6वां कार्बन इसके 5वें कार्बन जुड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं 6 5 फोटो प्रोडक्ट, थाइमिन डायमर। ये हो गया 6 5 फोटो प्रोडक्ट थाइमिन डायमर। इस प्रकार से अल्ट्रावायलेट रे जो है मतलब गड़बड़ाता है, दो थाइमिन को आपस में ऐसे चिपका देता है कि मतलब डीएनए को बहुत परेशानी हो जाती है। अब हम दोनों थाइमिन का क्या करें? तो डीएनए सफर्स वेरी बिग प्रॉब्लम। तो जैसे ये तो यूवी रेडिएशन का है, लाइक एक्सरे हो, एक्सरे भी आप जानते हैं आयोनाइजिंग रे है। गामा रे भी उसी तरह का एक म्यूटाजेन है। ये सब क्या करते हैं, इनका इफेक्ट जो है डीएनए पर क्या होता है, इफेक्ट ऑन डीएनए आप जानेंगे तो आश्चर्य लगेगा। पहला, रिंग ओपनिंग। रिंग ओपनिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो कि ये एक साइटोसिन है, ठीक है, ये साइटोसिन। तो पता चलेगा कि जैसे ही इस पर एक्सरे आया इसका रिंग खुल गया। कैसे रिंग खुल गया? देखिए सोचो इस तरह की घटनाएं हो जाए, यहाँ क्या हो गया, रिंग ओपन हो गया इस जगह पर, रिंग। तो भाई तो पूरा मतलब चीज ही गड़बड़ हो जाएगा। वो डीएनए का तो बेचारा
मान लो कि साइटोसिन है तो साइटोसिन तो कोई काम का नहीं रहा, तो डीएनए पर तो बहुत बड़ा झोल आ जाएगा, बहुत बड़ा डीएनए को की परेशानी होगी। या सेकंड क्या हो सकता है, पहला तो था, सेकंड हो सकता है फ्रैगमेंटेशन ऑफ बेसिस, फ्रैगमेंटेशन ऑफ बेसिस, अर्थात रिंग जो है ना वो पूरा टुकड़े टुकड़े में टूट जाए। ठीक है, हम बड़ा रिंग नहीं बना रहे, हम छोटा छोटा रिंग ही बनाते हैं। मान लो कि ये थायमिन अगर हो, ठीक है ना, ये टुकड़े टुकड़े में टूट जाए। टुकड़े टुकड़े कहने का मतलब क्या है, एक टुकड़ा ऐसे करके टूट जाए, एक टुकड़ा ऐसे टूट जाए, एक टुकड़ा ऐसे टूट जाए, तो इस तरह से वो फ्रैगमेंट में टूट जाएगा, तो बहुत खतरनाक स्थिति रहेगी ना, है ना। 10% ऑफ ऑल डीएनए डैमेज, डीएनए damages are caused by UV, X-ray, गामा रे एक्सेट्रा। मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक है, अब डीएनए में कुछ ऐसे रस देखने जा रहे हैं जो इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोडक्ट्स के कारण होता है। इस कैटेगरी में सबसे पहला होता है नाइट्रस एसिड, ठीक है, HNO2। ये जो नाइट्रस एसिड है ये क्या कॉज करता है, काउजेज डीएमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। डीएमिनेशन पढ़ा चुके हैं इसलिए मेथडोलॉजी बताने की हमको जरूरत नहीं है। इसके कौन कौन से इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स हैं, लाइक NaNO3, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है। ठीक है, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, ये भी एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है। ठीक है, लाइक दो अल्काइल ग्रुप रख दें, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं नाइट्रोसामाइन, नाइट्रोसामाइन। ये सब जो है ना, ये सभी खतरनाक इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स हैं। और ये सभी क्या करते हैं, डीएमिनेशन करते हैं। इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, कौन सा इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, तो सभी फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो वहां जो है खाने में मिल गया, और खाने में मिल गया तो हमको बैक्टीरिया से बचाना है, तो हम ये सब फूड प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। और अब खाने में मिल गया, मिलने के बाद जब हमने खाना खाया, ये सभी चीजें हमारी हथेलियों में पहुंची, सेल में पहुंचा, उसके बाद लीला कर देगा सर। दिस इज वेरी डेंजरस। अल्काइलेटिंग एजेंट्स, अब अल्काइलेटिंग एजेंट्स के बारे में बात करें तो अल्काइल का मतलब क्या होता है, CnH2n+1, इसको हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं, इसे हम लोग R से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मिथाइल, मिथाइल, ये सभी अल्काइल कहलाते हैं, मिथाइल, इथाइल, ओके, ये सब अल्काइल कहलाते हैं। तो अल्काइलेटिक ग्रुप का मतलब क्या हो गया, वैसे ग्रुप्स जो डीएनए में अल्काइल ग्रुप जोड़। चलो एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल देखने में ना समझ में आता है कि ये जो बोला जा रहा है ना वो है क्या। ठीक है, चलो हम लोग ये किसको बना दिया स्ट्रक्चर, हम लोग बनाते हैं सिस्टीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं सिस्टीन हो गया, सिस्टीन नहीं जी, साइटोसाइन हो गया। कई बार तलफ्फुज में प्रॉब्लम हो जाता है।
ठीक है। अब देखो यहाँ NH2 था, अब NH2 है तो एक H तो H है, बस दूसरा H क्या हो गया, CH3। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कॉमन नंबर का ये है, ग्रुप है, कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। चौथा नंबर पर नाइट्रोजन है तो N4। ठीक है, N4 मिथाइल थाइमीन, ऐसे इसका नाम पड़ जाता है। अब सोचो इसका नेचर ही बदल गया, पहले क्या था, इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन था, तो 2 हाइड्रोजन ये डोनेट कर सकता था, डोनर था। अब क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, हेवी ग्रुप हो गया, ये कुछ नहीं करेगा, अब सिर्फ ये एक ही हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। इसका नेचर क्या होता है, बदल जाता है। सो दिस इज कॉल्ड अल्काइलेशन। इस टर्म को हम लोग क्या यहां पर कहेंगे, मिथाइलेशन। आप पूरे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ेंगे तो हमारा डीएनए जो है वह मिथाइलेशन मतलब अल्काइलेशन को अपने सदुपयोग में लाता है। जैसे जीन साइलेंसिंग में आप पढ़िएगा, जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजाइम या प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस पढ़िएगा, इस ग्रुप का उपयोग होता है। तो वो डीएनए के कंट्रोल में होता है, वो डीएनए पहचानता है कि हमको मिथाइल ग्रुप को कैसे जोड़ना है ताकि हमारा सेल सुरक्षित रहे। लेकिन यदि यही बिना एंजाइम का अगर होना शुरू हो जाए तब तो भाई सेल को तो परेशानी होगी। तो ये सब चीजों को सीखना देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग आगे बढ़े। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब जो है हमारा 2 तो हो गया एग्जाम्पल इसमें। अब जो और भी मिथाइलिन सोर्सेज जो होते हैं, अब इसके एग्जाम्पल जो है, इंडस्ट्री में कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो मिथाइल डोनर होते हैं। एक होता है डाई मिथाइल नाइट्रोसामाइन, ये एक इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट है जो बहुत हार्मफुल होता है। अभी जस्ट इसका स्ट्रक्चर, सो इट इज डेंजरस। दूसरा एग्जांपल है मिथाइल सल्फेट। डायमिथाइल सल्फेट को देखेंगे, देखिए सल्फर यहाँ पर 6 मतलब आयनिक 6 बॉन्ड्स है कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ये हो गया डायमिथाइल सल्फेट। इसके अलावा नाइट्रोजन मस्टर्ड, अगर नाइट्रोजन मस्टर्ड को देखें ये भी बड़ा अच्छा दिखता है, CH3N और यहाँ से CH2 CH2 Cl CH2 CH2 Cl। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस स्ट्रक्चर को याद करें, ठीक है ना, उतना मेहनत करे भी नहीं, अगर दिमाग में रहता तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। बट ये सभी इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स हैं जो डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस है उसमें मिथाइल ग्रुप जोड़कर उसका स्वभाव बदल सकते हैं। अगर एक आप एग्जाम्पल बोले सर, एक आध एग्जाम्पल हमें दिखाएं आप, तो हम एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ O6 मिथाइल ग्वानोसाइन। ग्वानोसाइन मतलब कि ग्वानिन के न्यूक्लियोटाइड में 6वें पोजीशन पर ऑक्सीजन को डालना है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर है ग्वानिन का, तो थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाना होगा हमें। ओके, देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया H2N ग्वानिन का, और अगर इसमें शुगर जुड़ा हुआ है तो ग्वानोसाइन हो जाएगा। अब इसका 6वां पोजीशन कौन है, काउंटिंग करेंगे तो ऐसे काउंटिंग होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे हो गया, तो 6वां पोजीशन ये हो गया।
अब इस ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं O के पावर 6, मतलब ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर इसको एक रिएजेंट मिल जाए, एक इंडस्ट्रियल रिएजेंट हो जाए, CH3 का होल 2 SO4 डाइमिथाइल सल्फेट इज नॉट, व्हाट शैल हैपन, क्या हो सकता है? इतना डायग्राम बनाएंगे उतना ही काबिल बनेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, यहां पर इस ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड और एक CH3 इसको जुड़ गया। अब हम बोलेंगे ये तो हमारा O6 पोजीशन है, तो O6 मिथाइल हो गया। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? O6 मिथाइल ग्वानोसाइन। आपने देखा होगा कि ऐसे करने से ये एक डबल बॉन्ड विकसित हो जाता है। कितना बदलाव हो गया, अभी नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन था, ये अभी हाइड्रोजन डोनर था N1। अब क्या है, इस नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, अब ये एक्सेप्टर हो गया। अभी ये एक्सेप्टर था, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और ये था हाइड्रोजन डोनर, यही था। अब क्या हो गया, ये जो डोनर है वो हो गया हाइड्रोजन एक्सेप्टर, इसका हाइड्रोजन अब रहा नहीं, ठीक है। और ये जो है हेवी ग्रुप डेवलप करके, अब समझ जाइए कि इस O6 मिथाइल ग्वानोसाइन का नेचर कितना बदल जाता है, और उसका बेस पेयरिंग भी बदल जाता है, ठीक है ना। चेंज इन बेस पेयरिंग बिहेवियर, बेस पेयरिंग बिहेवियर में बदलाव हो जाता है। ये खतरनाक चीजें हैं, ठीक है। तो एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है मिथाइलेशन में कि 5% ऑफ साइटिडाइन, मतलब सिस्टाइन, साइटोसिन से जो बनता है, आर मिथाइलेटेड। सेल में ये प्रॉब्लम देखा जाता है, ठीक है ना, कि ये मिथाइलेटेड होता है। और ये जो मिथाइलेशन होता है, देखिए ठीक है, ये जो है इसमें इस पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, तो कॉमा पोजीशन है ये देखें 1 2 3 4 5 6, इसका नाम होता है 5 मिथाइल साइटिडाइन। तो साइंस में एग्जांपल समझने में कोई दिक्कत नहीं होता है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स। और ये भी करना भी यही चाहिए कि हमको थोड़ी सी बारीकी के साथ इन चीजों को पढ़ना चाहिए और साइंस में पढ़े। सामान्यतः ये भी देखा जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि डीएनए में जहां साइटोसिन के बाद ग्वानोसाइन होता है, मतलब वो साइटोसिन जो होता है वो इस घटना के लिए ज्यादा सेंसिटिव देखा, ठीक है ना। मान लो कैसे है कि ACTTCA और दूसरा हो कि ACGTA, तो इस सी के पास ज्यादा चांस होगा मिथाइल जुड़ने का, क्योंकि एनर्जी का चेंज हो जाता है इसकी तुलना में। संवेदनशीलता जो है बहुत देखी जाती है, ओके। अब एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑक्सीडेटिव डैमेज का मतलब होता है कि कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जैसे पेरोक्साइड, peroxide of hydrogen and hydroxyl charged hydroxyl, या फिर O3 माइनस सुपर ऑक्साइड। ये सभी जो है ना, इन्हें हम लोग रिएक्टिव
ऑक्सीजन स्पीसीज कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसे रॉस कहा जाता है। आप ऐसे समझें कि ये तो बहुत खतरनाक होते हैं, ये पूरे सेल को बर्बाद करते हैं, है ना। सेल हैज पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम टू प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट रॉस। सेल के पास पेरोक्सिसोम होता है इसी काम के लिए, वह रॉस के कारण जो सेल में प्रॉब्लम होता है उससे वो उसको बचा सके। अब इस कंडीशन में एक रॉस का हम लोग देख रहे हैं काम, और आप देखिए, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइल रेडिकल, हाइड्रोक्साइल रेडिकल, रेडिकल, ये फ्री रेडिकल होता है, फ्री। अब देखिए तो भाई एकदम मतलब बहुत खतरनाक है ये। आप जैसे देखें एक एग्जाम्पल में बना रहा हूं, आप अभी ग्वानोसाइन देखने जा रहे हैं, ग्वानोसाइन की चर्चा चल रही है। देखिए ये है ग्वानोसाइन। जब इस पर इस तरह के हाइड्रोक्साइल का अटैक होता है, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, अटैक, दुश्मन है तो अटैक होगा, तो आप देखें कि इसके कॉन्फर्मेशन में कैसे बदलाव आता है, और आप समझें कि ये बदलाव बिना एंजाइम के हो जाता है। डीएनए को कितना खतरनाक पापड़ बेलना पड़ता है। ये H2N चल रहा है, यहां वाला जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड देख लो ना, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करके देखिए क्या हो जाता है। बात आप समझ में आ रहे हैं, कितना खतरनाक काम हुआ यहाँ। दिस इज वेरी डेंजरस थिंग। इसने पूरे इस ग्वानोसाइन का नेचर ही बदल के रख दिया। ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, दिस इज द पोर्शन विच इज एक्चुअली वेरी डेंजरस, बिकॉज पहले क्या था वहां पर, पहले सिर्फ एक हाइड्रोजन था, अब वहां क्या है, एक ऑक्सो ग्रुप। इस ग्रुप का चूंकि पोजीशन क्या होता है इसका, 7, 8, 9 ऐसे होता है, इसको बोला जाता है 8 ऑक्सो ग्वानिन। तो जस्ट सी, ये अब क्या हो गया, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टेड हो गया। पहले क्या था, ये पहले ये न्यूट्रल था, सिर्फ हाइड्रोजन था, तो कुछ को ध्यान रहे। दिस इज वेरी डेंजरस, और ये बेस पेयरिंग के नेचर को अल्टर करता है, अल्टर बेस पेयरिंग नेचर। भाई खतरनाक हुआ कि नहीं हुआ, दिस इज वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक।